प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने अपनी शोध में प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार और हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है, ऐसा बताया है। पशु पक्षियों के संबंध में अनेक बातें हमारे पुराणों और ग्रंथों में बहुत विस्तार से बताई गई हैं। तो दोस्तों, कौवे के रहस्य के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में बहुत सारी चर्चा, अधिकांश आप लोग जानते भी हैं गाय के बारे में। आज हम कौवे के संबंध में पुराणों से ली हुई ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जानवरों से जुड़े रहस्यों के संबंध में, विशेषकर कौवे के विषय गुण पुराणों में बहुत विचित्र बातें बताई गई हैं जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती हैं। दोस्तों मानते हैं कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल होता है। कौवे के संबंध में एक पौराणिक कथा है जो इस तरह है कुछ। इंद्र के पुत्र जयंत ने सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया। भगवान राम ने जब अवतार लिया तब जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार दिया था। तब भगवान राम ने क्रोध से एक तिनके का सहारा लेकर बाण की संकल्पना कर जयंत की आंख फोड़ दी थी। और जब उसने अपने किए हुए कुकर्म की माफ़ी मांग ली तो प्रभु श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध पक्ष में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, यही कारण है कि कौओं को ना तो मारा जाता है न सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे अपने पितरों का श्राप और अन्य देवताओं के कोप का भाजन बनना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, पितृ पक्ष में कौवे को और कुत्ते, गाय और चींटी व देवादि बलि अवश्य करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ की इस कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन के से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवे की कभी भी स्वाभाविक मौत नहीं होती है। दोस्तों, यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने किसी वृद्ध अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु हमेशा आकस्मिक रूप से होती है और कौवे को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता है। दोस्तों, आपको पता है कि यह बात गौर करने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता है। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। दोस्तों, एक गहरे काले रंग का पक्षी कौवा जो नर और मादा दोनों में ही एक समान दिखाई देता है, यह एक ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। दोस्तों, कौवे के बारे में पुराणों में बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं। किसी भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास इसको पूर्व से ही हो जाता है। दोस्तों, कौवे से जुड़े बहुत सारे शकुन अपशकुन जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों और पुराणों में। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौवे को भोजन कराएं। यदि आपकी छत पर कौवा सुबह सुबह बोलता है तो आपके घर में अतिथि आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग एक बार हमें ज़रूर बताना कि आप हमारी इस बात से कितने सहमत हैं। दोस्तों, यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझ लीजिए जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दोस्तों, इसी तरह अन्य दिशाओं से तरह तरह के कौवों का आवाज़ देना अलग अलग अर्थ देता है। पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं और पूर्व दिशा से बोले तो शुभ समाचार मिलने वाला है, ऐसा संकेत देता है। दक्षिण दिशा से बोले तो बुरा समाचार मिलता है, ऐसा मानते हैं। कौवे को भोजन कराने से शत्रु का नाश होता है। दोस्तों, इसी तरह कौवे से जुड़ी बहुत सारी बातें जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में दी गई हैं। और आज का वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करना और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखना। दोस्तों।